जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेरे दर्पण ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज हम आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग लेकर आए हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा प्रसंग है, यदि शत्रु को परास्त करना है तो श्यार की इन बातों को याद रखना। दोस्तों, जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाओ। दोस्तों, बड़ा ही ज्ञानवर्धक एवं मार्मिक प्रसंग है। तो दोस्तों, हमारी कहानी के अंत तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, आप सभी का एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं कहानी की तरफ। एक समुद्र के टापू में बहुत ही बड़ा बट वृक्ष था। उस बट वृक्ष के ऊपर एक हंस और हंसनी का जोड़ा रहता था। दोस्तों, दोनों का जीवन बड़ी ही सुख शांति से बीत रहा था। एक बार हंसनी ने 2 सुंदर अंडों को दिया। दोस्तों, हंस और हंसनी बड़े ही खुश रहते थे। कुछ समय बाद एक बार दोनों अपने अंडों को अकेला छोड़कर भोजन की तलाश में जब चुगने के लिए निकल गए। दोस्तों, उन दोनों को ये मालूम नहीं था कि इस वृक्ष की जड़ पे एक बहुत ही विषैला सर्प रहता है। वह सर्प उन दोनों के अंडों को खा लेता है। जब वो दोनों लौटकर वापस आते हैं तो वो अपने अंडों को वहां ना पाकर बहुत ही दुखी होते हैं। दोस्तों, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद वो हंसनी फिर से गर्भवती हो जाती है और 2 अंडे उसी पेड़ पर फिर से रखती है। तब हंस ने कहा, पिछली बार हमारे बच्चों को किसी ने खा लिया था, इस बार हमें चौकन्ना रह के रक्षा करनी है और अपने अंडों की स्वयं सुरक्षा करनी है। दोस्तों, एक बार जब हंस और हंसनी सो रहे होते हैं तो वह सर्प दोबारा उनके अंडों को खाने के लिए उसी पेड़ पर चढ़ जाता है। तभी दोस्तों, हंस और हंसनी की आंख खुल जाती है। वो अपनी पंजों एवं चोंच से मार मार कर सर्प को विवश कर देते हैं। दोस्तों, वह सर्प भाग जाता है। उसके बाद हंस हंसनी आपस में वार्तालाप करते हैं और कहने लगते हैं, अब हम दोनों इस स्थान पर नहीं रहेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे अंडे सुरक्षित नहीं हैं। चलो कहीं हम दूसरे सुरक्षित स्थान पर चलकर रहेंगे जहां हमारे अंडों को कोई ना खा सके। दोस्तों, वे दोनों सलाह करने के बाद अपने बचपन के मित्र श्यार के पास पहुंचते हैं। तभी श्यार ने कहा, क्या बात है मित्र, बड़े परेशान दिख रहे हो। तभी हंस और हंसनी ने कहा, क्या बताएं भाई, बड़े ही दुख की बात है। जिस बट वृक्ष पर हम रहते थे उसकी जड़ में एक बहुत ही विषैला सर्प रहता है। बड़ी ही मुश्किल से हम उस सर्प दुष्ट से अपने अंडों की रक्षा कर पाते हैं। वहां हमारे अंडों का जीवन खतरे में है। तब श्यार ने कहा, आप परेशान ना हो, आप अपने बरसों पुराने स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। इंसान हो चाहे पशु पक्षी, जहां बल से पेश न जाए वहां अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। तभी श्यार ने कहा, दोस्त, मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ। तभी श्यार ने कहा, हे हंस, ध्यान से सुनो मेरी बात को। हमारे यहाँ के राजा की एक बहुत ही सुंदर कन्या है। प्रतिदिन स्नान करने वो सरोवर में आती है और वो अपने सारे गहने उतारकर सरोवर से थोड़ी दूर पर रख देती है। उन गहनों की सुरक्षा दूर खड़े सैनिक करते हैं। जब वह राजकुमारी अपने हीरो का हार उतार कर रखे तो और स्नान करने लगे, तब मित्र तुम उस हार को अपनी चोंच में दबाना और लेकर के उड़ जाना और उसी सर्प की बांदी में डाल देना। और दोस्त, एक बात का ध्यान रहे, यह सब करते हुए राजा के सैनिक तुम्हें जरूर देख लें, तभी तुम अपने मकसद में कामयाब हो पाओगे। दोस्तों, हंस ने वह नौलखा हार अपनी चोंच में दबाकर और उन्हीं सैनिकों को दिखाता हुआ उड़ चला। और जैसे ही वह हंस हार को लेकर उड़ता है तो उसके पीछे पीछे वो सैनिक लग जाते हैं जो कि वो हार की रखवाली कर रहे हैं। दोस्तों, हंस ने वह नौलखा हार वहीं जाकर छोड़ा जहां वह खोखली जगह में वो सर्प रहता है। दोस्तों, इधर हंस का पीछा करते हुए वही सैनिक उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर हंस ने वह हार छोड़ा था। जब राजा के सैनिक उस हार की खोज करते हुए उसी पेड़ के नीचे पहुंचे तो देखा बट वृक्ष की खोखली जड़ पे एक बहुत ही विषैले सर्प की बांगी है। जैसे ही वो सैनिक हार उठाने के लिए उस वृक्ष की खोखली जड़ में घुसे, तभी वह सर्प निकल आया और उन्हीं सर्प सैनिकों को काटने के लिए दौड़ा। तो उन्हीं सैनिकों ने उस सर्प को मार डाला और वो ही हार लेकर राजमहल वापस चले आए और वह हार ले जाकर राजकुमारी को दे दिया।
इस तरह हंस ने सियार की बताई हुई बातों पर अमल किया, बल से नहीं बल्कि बुद्धि से काम लिया और उस शत्रु से अपने और अपने परिवार को बचा लिया। दोस्तों, खुशी से जीवन यापन करने लगे। दोस्तों, हमें इस प्रश्न से सीख मिलती है दोस्तों, जहाँ बल से काम ना चले वहाँ बुद्धि से काम लेना चाहिए। दोस्तों, जो बुद्धि से काम कर लेते हैं वो जीवन में कभी धोखा नहीं खाते हैं, सफल अवश्य होते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी कहानी? दोस्तों, यदि कहानी हमारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखना। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।